दोस्तों, विक्रम वेताल 25 स्टोरी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बार राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास पहुंचे और वेताल को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाने लगे। अपनी शर्त के अनुसार वेताल फिर से राजा को एक कहानी सुनाता है। दोस्तों, इस बार की कहानी होगी असली वर कौन है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहना और कहानी का आनंद लेते रहना। दोस्तों, सदियों पुरानी बात है। उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत पराक्रमी और दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। दोस्तों, महादेवी बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा के लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक ही शर्त रखी कि उसकी बेटी का होने वाला पति हर चीज में निपुण हो। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। दोस्तों, एक दिन जब राजा अपने दरबार में बैठे थे, तभी वहां एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटे का विवाह उस व्यक्ति से करूंगा जिसमें सभी गुण हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर तुम्हें जवाब दूंगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वहां एक और राजकुमार आ पहुंचा। उसने राजा से कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उसे भी इंतजार करने को कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार आया। उनकी बेटी का हाथ मांगने लगा। राजा ने उनसे पूछा कि तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं। राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं। मेरे जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक कोई नहीं है। राजा ने उससे कहा, बहुत खूब राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करो, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। दोस्तों, अब राजा असमंजस में पड़ गया और तीनों ही राजकुमार गुणवान थे, लेकिन वह तीनों से तो राजकुमार की शादी नहीं करा सकता था। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। और दोस्तों, वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नजर लगाए बैठा था और एक दिन मौका मिलते ही वह राजकुमारी को उठाकर ले गया। दोस्तों, यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठे हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया। इतना सुनते ही पहले वाले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान निकाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़े। उन्होंने जैसे ही राक्षस को देखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया। वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल ले आया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद वेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है, जल्दी उत्तर दे वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दोस्तों, इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने तो केवल उसकी मदद की थी। दोस्तों, बस फिर क्या था, जैसे ही राजा बोला, वेताल उसकी पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किल समय में साहस ही काम आता है, इसलिए मुसीबत को देखकर घबराए नहीं, हमेशा साहस दिखाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में।